नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, ताकि आपको हमारे द्वारा जो डाले गए जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। साथियों, मैं रीजनिंग के पार्ट के अंदर बात कर रहा था पासे के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो पासा टॉपिक था, डाइस टॉपिक था, उसमें टाइप नंबर 1 आपके साथ चर्चा की थी, जिसमें टाइप नंबर 1 और 2 मैंने आपके साथ कर लिया था। आज मैं बात करूंगा टाइप नंबर 3 के बारे में। जो टाइप नंबर 3 है, इसमें पासों की संख्या आएगी 2। कितनी आएगी? 2। अब 2 पासों की संख्या आएगी। इसमें क्वेश्चन बनते हैं 3 प्रकार के, जिसमें दोनों पासों में एक फलक या एक भुजा कॉमन हो, दूसरा बनेगा जब 2 भुजा कॉमन हो, और तीसरा बनेगा जब 3 भुजा कॉमन। पहले मैं तीनों को एक बार समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन आंसर में एक साथ करा दूंगा, ठीक है। तो देखो, जब पासों की संख्या में एक भुजा कॉमन हो, एक भुजा कॉमन हो, इसमें भी पहला जो नियम लगेगा, रूल लगेगा, वो होता है घड़ी का नियम। क्या लगेगा? घड़ी का नियम। अब एक घड़ी का नियम है क्या? बस इतना से ध्यान रखना, घड़ी की चलने की दिशा क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। घड़ी किस दिशा में आगे बढ़ती है, वो इस क्वेश्चन के अंदर नियम लगाना। पहले आपको मैं उदाहरणों से समझा दूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण नंबर 1 लिया कि एक पासा बनाया, ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने एक पासा और बना दिया। ये लो, एक पासा और बन गया। दोनों पासा बनने के बाद में इसमें मैंने कुछ डिजिट लिख दिया। जैसे लिख दिया 5, 1, 6, ठीक। इसके साथ में लिख दिया 4, 3, 5, ठीक है। आपसे मैं जो आंसर मांग रहा हूँ क्वेश्चन का, वो मांग रहा हूँ कि आपको बताना ये है कि दिए गए पासे में 6 अंक का विपरीत क्या बनेगा। तो देखो, दोनों आपको ध्यान रखना ये है कि दिया गया जो पासा है वो पासा है जिसमें कॉमन क्या है। आपको दोनों में देखने में कॉमन नजर आ रहा है कितना? 5, और कोई कॉमन नहीं है। और जो चीज़ कॉमन है वहाँ पे आपको घड़ी की दिशा में आगे बढ़ना है। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में। देखो, 5 है, इस 5 के आगे हमारे सामने क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो आपने 1 लिख दिया। 1 के सामने आगे क्या आ रहा है? 6 लिख दिया। चलो ठीक है। अब देखो, अगली मैं बात करूँ तो 5, तो 5 के नीचे जगह 5 के छोड़ दो, 5 के आगे क्या है? 4, और 4 के आगे क्या है? 3। क्या आपके पास है? 5, 1, 6 ऊपर वाले में, 4, 3 अगले में है, और 1 अपने पास कॉमन है, उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने आपको बताया था कोई भी पासा होता है उसमें जो कुल डिजिट होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। तो हमारे पास 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 आ गया, 4 नहीं होगा, 4 को हटा दो, 5 नहीं होगा, 5 को हटा दो, 6 और हटा दिया। बचा हुआ एक ही डिजिट होगा, वह क्या होगा? 2। और आपसे पूछा क्या गया, उस पर जवाब दो। आपको से पूछा गया 6 का विपरीत क्या आएगा, तो बताओ 6 का विपरीत क्या आएगा? 3। आपका आंसर 3 होगा। क्या आंसर होगा? 3 आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 4 होगा, 4 का 1 होगा, 5 का 2 होगा, 2 का 5 होगा। ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो घड़ी का नियम क्या होता है? दिए गए दोनों पासों में जो कॉमन है, पहले तो उसको आप डिफाइन करो, उसके बाद में क्लॉकवाइज आप डिजिट में आगे बढ़ो। डिजिट हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद में क्रम से लिख दो, जो कॉमन है उसके नीचे खाली जगह छोड़ दो, बचा हुआ आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 6 का आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब इसको मैं दूसरे उदाहरण से और समझाता हूँ। देखो, उदाहरण नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। इसी को मैं दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। जैसे किसी का नाम दे देते हैं, मैं नाम दे रहा हूँ किसी का। जैसे मैंने 1 नंबर पे लिख दिया राम, दूसरा मैंने लिख दिया श्याम, तीसरा मैंने लिख दिया लक्ष्मण, ठीक है। अगला मैं लिख रहा हूँ हरि, अगला मैं लिख रहा हूँ गोपाल, और फिर अगला नाम आता है राम। अब साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ गोपाल का विपरीत क्या बनेगा। किसका विपरीत पूछा है? गोपाल का विपरीत क्या बनेगा। आपको यह देखना है दोनों दिए गए पासों में कॉमन क्या है। तो दोनों दिए गए पासों में कॉमन 1 ही आ रहा है, वो आपका आंसर क्या है? दोनों को देखते हुए राम कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो राम को आप एक अलग सिंबल से आप इसको डिफाइन कर लो। अब राम से आगे आप घड़ी के नियम में आगे बढ़ो।
कि राम है, राम से आगे क्या है, लक्ष्मण है, लक्ष्मण से आगे क्या है, श्याम है। ठीक है, राम के नीचे राम नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता। अब राम से आगे क्या है, हरि है, और हरि से आगे क्या है, गोपाल है। अब यहाँ पे ये होता है कि राम का विपरीत क्या आएगा आप पता नहीं कर सकते आप। या तो आपको ऑप्शन में दे देगा चार में से 3 आपके सामने आ जाएंगे, चौथा जो नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा। या फिर क्या होगा, राम का विपरीत कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको राम का नहीं पूछ के आपसे पूछा किसका है, गोपाल का, इसलिए आंसर आप करोगे श्याम। क्या करोगे, श्याम हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगी लक्ष्मण का विपरीत क्या आएगा, तो आप कहोगे हरि, हरि का क्या होगा, लक्ष्मण, लेकिन राम का क्या होगा पता नहीं कर सकता। ठीक है, इसी को मैं एक उदाहरण और दे देता हूं, फिर उसमें समझने का प्रयास करना। देखो, या दोबारा बना देता हूं मैं पूरा इस डायग्राम को, 2 सेकंड का काम है। देखो, आपके सामने मैं 2 पासे ले रहा हूं छोटे छोटे, ये लो 2 पासे। अब दोनों पासों में मुझे एक साइड तो आपको कॉमन देनी है, क्योंकि नियम नंबर 3 में पहला नियम पढ़ रहे हैं और वो कॉमन केवल एक भुजा का ही होता है। इसमें मैंने लिख दिया @ कॉपीराइट रजिस्टर्ड, इसके साथ साथ डेल्टा और हैश, इसके साथ साथ @ आपसे पूछा जाएगा, बताओ इस रजिस्टर्ड आर का ऊपर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो रजिस्टर्ड का विपरीत क्या बनेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, @ कॉमन है, अगला कॉमन क्या है, सी कॉमन है, अगला कॉमन क्या है, रजिस्टर्ड। अब इसको बोलेंगे @ इसको कॉपीराइट, इसको रजिस्टर्ड। ये कॉमन है इसलिए यहाँ नहीं आएगा, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। डेल्टा हो जाएगा, हैश हो जाएगा। इसका विपरीत हमें पता ही नहीं होता, या पूछा भी नहीं जाएगा। बाय द वे पूछा जाएगा तो ऑप्शन के अनुसार आप कर सकते हो, इसको बहुत कॉमन सेंस के आधार पे भी आप कर सकते हो। अब आपको पता ये करना है कि इस रजिस्टर्ड का आंसर क्या होगा, तो इसका विपरीत आएगा हैश आएगा, और ये हैश आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप नंबर 3 का पहला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इससे आगे मैं बढ़ता हूँ, इसमें कोई नियम नहीं लगता। अगला जो आ रहा है ना, इसमें कोई नियम नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। करना क्या होता है, देखना, सबसे पहले हटा देता हूँ इसको मैं, इसका बी पार्ट लेता हूँ मैं। टाइप नंबर 3 के अंदर बी पे चर्चा आपके साथ करूँगा। क्या है वो, थोड़ा देखना। बी जिसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं आपके साथ, बी की चर्चा कर रहा हूँ। जब दोनों पासों में 2 भुजा, अब की बार भुजा कितनी कॉमन आ रही है, 2 भुजा कॉमन हो। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, पहले तो आपको डायग्राम देगा, कुछ ना कुछ डायग्राम तो जरूर देगा। ये लो डायग्राम, हमेशा पास से अगर 2 देगा, दोनों स्वतंत्र अवस्था में आएंगे। किस अवस्था में आएंगे, स्वतंत्र अवस्था में आएंगे। ये लो जी, ठीक है। अब आपसे जो भी देगा उसमें 2 डिजिट जरूर आपको कॉमन देगा, कुछ भी हो सकता है वो। ये लो, आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए पासे में, दिए गए पासे में 3 का विपरीत क्या होगा। आपको ये नहीं कहना है कि भाई 4 होगा या साधारण माना, कुछ नहीं लगता। पहले तो आप ये देखो दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन एक तो 6 से 6 को काट दो, यानी 6 का विपरीत 6 नहीं होगा। इसमें काट देने का मतलब 6 का विपरीत 6 नहीं होगा, और 4 का विपरीत 4 नहीं होगा। ठीक है, अब बचा हुआ इसमें भी एक, उसमें भी एक, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो आप देखने में पता चल गया होगा कि इस 3 का बचा हुआ, इधर 5 बचा हुआ, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 5, या फिर 5 का विपरीत पूछे तो 3, सीधा सा आंसर। इसको मैं और दूसरे उदाहरण से और समझा देता हूँ। जैसे मैंने कुछ रंगों के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, और रंगों का नाम लिख के आपसे पूछा जा रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया लाल,
पीला और नीला। यहां मैं लिख देता हूं नीला, सफेद और पीला। ठीक है, लाल, पीला, नीला। उधर मैंने लिखा नीला, सफेद, पीला। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा लाल का विपरीत क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो दिखने में पता चल रहा है कि जो कॉमन है उसको काटना। मैं ये बार बार कह रहा हूं, जो कॉमन है उसको काटना। आपको काटना, नीले को नीले से काटना है, पीले को पीले से काटना है। अब बचा हुआ क्या, लाल, उसमें बचा हुआ क्या, सफेद। लाल और सफेद हमेशा एक दूसरे के विपरीत बनते हैं। लाल और सफेद हमेशा एक दूसरे के विपरीत बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कईयों के दिमाग में आ रही है कि सर बताओ नीले का क्या होगा। ना मुझे पता होता, ना क्वेश्चनकर्ता को पता होता। ये फिक्स नहीं होता, और फिक्स नहीं होता तो क्वेश्चन कभी भी आता नहीं है। पीले का क्या होगा, तो पीले का भी नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, एक ही पूछा जा सकता है, या तो लाल का पूछा जाएगा या सफ़ेद का पूछा जाएगा, जो आपके सामने मैंने लिख दिया। यह था आपका टाइप नंबर 3 में बी पार्ट। यहाँ तक आपको क्लियर है तो मैं इसको आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। देखो, मैं बात कर रहा था टाइप नंबर 3 के अंदर सी पार्ट की। अब की बार दोनों पासों के अंदर भुजाओं कितनी कॉमन हो जाएगी, 3 भुजा कॉमन हो जाएगी। बहुत आसान है, ये सबसे आसान है, कुछ नहीं करना होता। पहले तो आपको उस डायग्राम को देखना है। ये लो, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये लो डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में मैंने लिख दिया संख्या, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें 4, 1, 2, 6, 3, 5 दिए गए पासों में कोई भी जो संख्या है वो तीनों के तीनों अलग अलग है, कॉमन नहीं होने चाहिए। अब की बार तो तीनों क्या है, अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। तो हमेशा इसका यह होता है कि ऊपर का ऊपर एक दूसरे के विपरीत होता है, साइड का साइड में और इधर साइड का साइड में। देखो 4 का विपरीत क्या आएगा, 6, और 6 का क्या आएगा, 4। 1 का क्या आएगा, 3, और 3 का क्या आएगा, 1, और 5 का क्या आएगा, 2, और 2 का क्या आएगा, 5। सबसे आसान है। अगर किसी भी पासे में 3 भुजा और तीनों के तीनों आपस में क्या नहीं होने चाहिए, कॉमन नहीं होने चाहिए। और अगर इसका पूछा जाता है, जो जिस कंडीशन में होती है वही उसका जवाब होता है। जैसे मैं और दे देता हूँ इसको, मैंने कुछ नाम दे देता हूँ, अपने राजस्थान के कुछ शहरों के नाम दे देता हूँ मैं, और आपसे पूछा जा सकता किसी का भी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कोटा, यहाँ मैंने लिख दिया अजमेर, यहाँ मैंने लिख दिया नागौर। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने लिख दिया सीकर, जयपुर और चूरू। ठीक है, अब आपको दोनों को देखने पे लग रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, इस कोटे का मतलब ऊपर आंसर, कोटे का विपरीत सीकर, सीकर का विपरीत कोटा। ठीक है, नागौर का विपरीत चूरू, और चूरू का विपरीत नागौर। अजमेर का विपरीत जयपुर, और जयपुर का अजमेर। सीधा आंसर। अब किसी का भी पूछ लो आपसे, आप आंसर दे सकते हो। तो मैंने आपको टाइप नंबर 3 के अंदर उदाहरणों से पूरे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बनाने का प्रयास किया, समझा दिया। अब आपसे मैं क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक में कराऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर की मैं बात कर रहा हूँ, टाइप नंबर 3 ही चलेगा, और टाइप नंबर 3 के अंदर सिर्फ क्वेश्चन आंसर बात करेंगे। आपको भी सोचना है और जवाब देना है, मैं भी इसको आपको समझा दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ना उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता जितना उसके क्वेश्चन करना। अगर आपने टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर कर लेते हो तो वो आपके लिए स्थायी हो जाता है। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ। इस टाइप नंबर 3 के अंदर जो पासों की संख्या दूंगा वो मैं हर जगह आपको 2 दूंगा। अब 2 के अंदर कॉमन दे भी सकता हूँ, नहीं भी कॉमन दे सकता हूँ, यानी तीनों जो टाइप दिए थे मैंने 3 नंबर में 3 प्रकार की जो बातें बताई थी, तीनों के एक साथ में क्वेश्चन चर्चा यहाँ करूँगा। जैसे इसमें मैंने लिख दिया 2, 5, 3। क्या लिखा मैंने, 2, 5, 3। अगला देखो 5, 4, 2। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, दिए गए पासे में
दिए गए पासे में 3 का विपरीत क्या होगा। दिए गए पासे में 3 का विपरीत क्या होगा। बहुत आसान है। पहले तो ये समझो कि इनमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन मुझे 2 नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है। तो दूसरा प्रकार लग रहा है। दूसरा प्रकार क्या था, कॉमन वाला। इसमें 2 को 2 से काट दो, ठीक है, 5 को 5 से काट दो। अब बचा हुआ क्या, 3। इधर से क्या बचा हुआ, 4। तो 4 और 3 एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत। आपसे जवाब यहाँ क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। इसको मैं दूसरे उदाहरण से और समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये लो। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिजिट बदल दूंगा, यहाँ पे आंसर भी बदल जाएगा। क्या रहेगा, 101 3 5। पहले मैं लिखा 1 3 5, अगले में लिख रहा हूँ 3 5 2। दोनों पासों के अंदर आपको ये बताना है कि 2 का विपरीत क्या बनेगा। किसका विपरीत, 2 का विपरीत क्या बनेगा। क्या बनेगा, देखो सबसे पहले दोनों को ध्यानपूर्वक देखो। कॉमन क्या, कॉमन एक तो मुझे 5 नज़र आ रहा है, तो 5 को 5 से काट दो, और मुझे नज़र आ रहा 3, काट दिया। अब बचा क्या, 1, बचा क्या 2। 1 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 1, यानी पूछा 2 का है तो हमारा सीधा सा आंसर क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे संख्या बदलेगी, आंसर बदलेगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर देखो 3 के अंदर क्या होगा। मैंने लिख दिया 4 1 4 2, ऊपर लिख दिया मैंने 1 4 2 लिख दिया। इसी प्रकार नीचे लिख दिया मैंने 2 5 3। दोनों को एक बार देख लो कॉमन क्या है। ठीक है, यह कॉमन है या नहीं, जो भी आपके सामने है। अब मैं आपको आंसर पूछ रहा हूँ कि दिए गए पासे में 4 का विपरीत क्या बनेगा। ठीक है, सबसे पहले अब दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, एक तो 2, इसके अलावा 1 उसमें नहीं है, 4 उसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, ठीक है ना, और 5 इसमें नहीं है। तो ये पहला नियम लगता है, वो नियम था क्लॉकवाइज चलने वाला, घड़ी का नियम इसमें लगता है। अब 2 के आगे जो लिखा है वो आपको उतारना है, उससे आगे क्या है वो उतार देना। 2 का फिर 2 नहीं आएगा, खाली जगह छोड़नी है, कुछ नहीं लिखना होता। आगे देखो, इस 2 से आगे क्या आएगा, 5, और 5 से आगे आएगा 3। जो पूछा गया उसी पे ध्यान दो, बाकी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 4 का फिर पूछा 3, और 3 का पूछा 4। ठीक है, हो गया होगा क्लियर। ये कौन सा नियम था, घड़ी का नियम था। अगला मैं क्वेश्चन देता हूं आपके सामने। घड़ी का नियम क्या, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे संख्या बदलेगी तो सीधी सी बात है, जवाब भी बदल जाएगा। मैं लिख देता हूँ 1 3 6। पहले पासे मैंने 1 लिखा, 3 1 लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा। अगले में लिख रहा हूँ 2 1 5, 2 1 5। आपसे क्या है, दिए गए पासे में किसी भी एक का पूछ सकता है। जैसे मान लो मैं पूछ लेता हूँ आपके पास 6 का पूछ लिया, ठीक है। अब आपको ये बताना है दोनों में कॉमन क्या है। पहले तो कॉमन आपके सामने नजर आ रहा है 1, इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं, तो कौन सा नियम लगेगा, घड़ी का नियम लगेगा। अब ये घड़ी का नियम क्या है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1 से आगे 3, 3 के आगे 6, इधर 1 के आगे क्या है 5, 5 के आगे है क्या 2। तो दिए गए जो आंसर है इसमें 6 का पूछा, तो सीधा सा आपका जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो था आपका डिजिट का लिखना। अब डिजिट की जगह आपको अल्फ़ाबेट या जो कैरेक्टर है अपने अल्फ़ाबेट वाले, उनमें भी नाम आ सकता है। जैसे मैं अगला उदाहरण उसी के आधार पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की चर्चा करूँगा आपके साथ, और अब की बार मैं आपको ये डिजिट नहीं देकर अल्फ़ाबेट के जो कैरेक्टर होते हैं उनकी चर्चा आपके साथ करूँगा। जैसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ACB। देखो मैंने क्या लिखा, ACB। अगले में आपके साथ चर्चा करूंगा तो DEC, और आपसे पूछा जाएगा किसी ए का। जैसे मान लो मैं पूछ लेता हूं कि दिए गए पासे में किसका बता दो, ए का बता दो, ठीक है। अब आपको ये जवाब देना है कि दोनों में कॉमन क्या है।
कॉमन अब मुझे नज़र आ रहा है एक तो सी, ठीक। इसके अलावा मुझे कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो आपको एक ही नियम लगाना है, वो नियम है घड़ी का नियम। क्या है घड़ी का नियम? सी और सी के आगे है बी और बी के आगे ए। इसके आगे और क्या है? इस सी से आगे है, खाली छोड़ दो, डी और ए। आपसे पूछा गया उसी पे जवाब दो आप। ए का पूछा गया तो आंसर ए, बस। ई का पूछता तो क्या आंसर हो जाता? ए। बी का पूछता डी और डी का बी। सी का पूछता तो आपको एक से लेके एफ तक का मैंने बता चुका हूँ। एफ अभी आया नहीं है, इसलिए सी का एफ हो जाएगा या एफ का सी हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी घूम के पूछा जा सकता है कि दिए गए पासों में जो अदृश्य संख्या है, बात को समझना, दिए गए पासे में जो अदृश्य संख्या है उसका विपरीत क्या बनेगा। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, दिए गए पासों में अदृश्य संख्या कौन सी है, उसका आंसर क्या बनेगा। उसका तो सबसे आसान है, उसका आंसर क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होगा वही अदृश्य संख्या का विपरीत होगा। अदृश्य संख्या क्या है? जो हमें दिखाई नहीं दे रही। एक से एफ तक में ए बी सी डी ई तक तो आ ही रहा, क्या नहीं आया? एफ नहीं आएगा। और जो कॉमन दोनों में होगा वह आंसर होगा। कॉमन यहाँ पर क्या है? ए। कॉमन क्या है यहाँ पे? सी कॉमन है, इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा उसका तो, ठीक है। एक मैं आपको इसके साथ साथ एक रंगों के नाम का भी दे देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे की बात करेंगे। रंगों के नाम दे देता हूँ। रंगों के नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ। सफ़ेद रंग। रंग तो आपको पता ही है कि प्राथमिक रंग तो 3 होते हैं, द्वितीय रंग फिर 3 होते हैं, और फिर आपस जो कम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, संपूरक रंग होते हैं, वो आपका सफ़ेद होता है, ठीक है। तो इनमें से किसी का भी नाम आ सकता है। जैसे मैंने सफ़ेद लिख दिया, दूसरा मैंने नीला लिख दिया, ठीक है, अगला मैंने पीला लिख दिया। बात को समझा? सफ़ेद, नीला और पीला लिख दो या लाल लिख दो, कुछ भी आ सकता है नाम, है ना। जैसे मैंने लाल लिख दिया या पीला लिख दिया, ये पीला नीला एक जैसा हो जाता है, इसलिए मैंने लाल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंगनी रंग और लाल रंग लिख दिया, ठीक है। और अगला ले देता हूँ जैसे पीला रंग लिख दिया मैंने, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा नीले का विपरीत क्या होगा। किसका पूछा जाएगा? नीले का विपरीत पूछा जाएगा। आपको ये देखना है दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन तो कुछ ना कुछ तो होगा, तभी इसका आंसर बनेगा, नहीं आंसर कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो कॉमन क्या है, सबसे पहले नीले का पूछा है तो कॉमन पे जाओ। कॉमन यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है लाल, तो लाल देखो, लाल के आगे क्या आएगा? सफेद। सफेद के आगे आएगा नीला। यहाँ पे लाल के आगे क्या है? पीला। पीले के आगे क्या है? बैंगनी। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या इसका? नीले का, और हमारा सीधा सा आंसर होता है क्या? बैंगनी रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंगनी। उम्मीद करता हूँ कि टाइप नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना।